देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 1, इसमें निकालना है यह कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, यानी सतत है कि सतत नहीं, असतत है। तो सतत और असतत में क्या होता है, एक चीज़ आपका देखिएगा, जैसे ये कोई ग्राफ अगर आपका है, ठीक है, तो ये क्या है, सतत है यानी कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर ऐसा कोई ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर अगर गैप आ गया बीच में, ठीक है, तो ये क्या है, असतत है एंड डिसकंटिन्यूअस। तो वही चेक करना है, ये फंक्शन के रूप में जो है हर एक चीज़ को तो ग्राफ नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग फंक्शन से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सतत और असतत आता है। तो फर्स्ट कंडीशन है, अगर हम जहाँ पर ब्रेक हो रहा है फंक्शन, जहाँ पे ब्रेक हो रहा है, हम अगर यहीं का मान निकाल लें एग्जैक्ट यहाँ का एफ, अगर मान लेते हैं यहाँ सी है बिंदु, तो सी का, और इससे हल्का सा कम, इससे हल्का सा कम, मतलब एफ एक्स, अगर हम बोले लिमिट इसका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ले इसका मान, और उसके बाद राइट हैंड लिमिट का मान निकाल लें। अगर तीनों इक्वल आ रहा है आपका, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा ऊपर देखें, हमें 3 चीज़ निकालना होता है। फर्स्ट एफ सी, मतलब इस वाले बिंदु जो बिंदु होगा उसका, और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो हम लोग का जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। अगर तीनों में से कोई इक्वल नहीं आता है एक, तो क्या होगा, आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ले सकते हैं। यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन दिया गया है, तो यहाँ पर 2 चीज़ निकालेंगे, एक कोई लिमिट निकाल लेंगे, लेफ्ट या राइट को भी निकाल सकते हैं, और प्लस एग्जैक्ट बिंदु पे। जैसे हम निकाल रहे हैं फर्स्ट 8x बराबर 0 पर निकाल रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे f0 बराबर 5 गुना 0 माइनस 3, क्या आ जाएगा यहाँ पे, -3। उसके बाद निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 fx का मान क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, fx का मान है 5x माइनस 3। यहाँ पे ना ही प्लस और ना ही माइनस लगाएंगे, ना ही प्लस और ना ही माइनस, क्योंकि लेफ्ट राइट का बात हो ही नहीं रहा है। जैसे हम लोग आगे जाएगा तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड जब आएगा तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। डायरेक्ट यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5 गुना 0 माइनस 3, यानी क्या आएगा यहाँ पे, -3। तो ये मान और ये मान आपस में क्या है, बराबर। तो हम देख सकते हैं चूँकि f0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx आपस में क्या है, बराबर। इसीलिए दिस फंक्शन इज, दिस fx इज कंटिन्यूअस या सतत लिखेंगे, क्योंकि ये ऐसा बराबर है इसीलिए यह फलन सतत है। हिंदी वाला हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखे तो क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन मतलब fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। बस इतना में आपका आंसर कंप्लीट होता है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर आपका 2 नहीं है, बस आपका x बराबर 3 पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हटा देते हैं सब, सेम चीज़ क्या करेंगे, आप 3 पे निकालेंगे। आप लोग चाहे तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, सेम चीज़ करना है। 8x बराबर अब लेंगे -3, क्या -3 पे सतत है कि नहीं, चेक करेंगे। f-3 बराबर 5 गुना -3 और फिर माइनस, तो -15 और -3 माइनस का 18। फिर निकालेंगे लिमिट x टेंस टू -3 fx बराबर लिमिट
x टेंस टू -3, f(x) का मान जो है आपको लिख दीजिए 5x - 3। अब लिमिट हम पुट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट हट जाएगा, यहाँ पे पुट कर देते हैं 5 गुना -3 और -3, ये आपका आ जाएगा सॉल्व होने के बाद -15 और -3, इसके इक्वल हो जाएगा -18। फिर से दोनों क्या है, सेम है, फिर से दोनों क्या है, आपका -3 पर भी सेम टू सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका -3 पर भी फलन सतत है। लिखेंगे चूँकि f -3 इक्वल है लिमिट x टेंस टू -3 f(x) का, इसीलिए ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, f(x) इज, या फिर दिस फंक्शन इज, या f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3। अब लिख सकते हैं इसे, यानी यह फलन सतत है x बराबर -3 पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला निकालेंगे हम लोग x बराबर 5 पे, ये हम नहीं निकालेंगे, आप लोग खुद निकालिएगा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं बना तो फिर आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर से इसका एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन छूटेगा हम अलग से क्लास उसका रिकॉर्ड करके डाल देंगे। ठीक है, यूट्यूब पे। तो ये हम छोड़ रहे हैं, ये आपका काम रहा। खुद से जब तक नहीं कीजिएगा तब तक सीख नहीं पाइएगा। हम कितनों बता दें उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, जब तक आप लोग से खुद से मैथ नहीं बनता है। ठीक है, तो खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम आपका इस तरह है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, x बराबर 3 पे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, x बराबर 3 पे चेक करना है। f(x) है 2x स्क्वायर -1, 2x स्क्वायर -1, ये आपका हो गया फलन। और निकालना किस पे है, x बराबर 3 पे, x बराबर 3 पे। तो सिर्फ हम लोग x बराबर 3 पे चेक करेंगे। लिखेंगे 8x बराबर 3। ये भी सिंपल फंक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है, 2 फंक्शन नहीं है। तो इसमें सिंपल रूल लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में लगाए थे। जैसे f(3) पे निकाले, f(3) पे f देखिए, f(x) था तो ये है। अब यहाँ f(3) हो गया, तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। जहाँ पे x है वहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर -1। तो यहाँ से सोल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 2 गुना 9 -1, यानी 18 -1 आ गया आपका 17। क्या आया आपका, 17 आ गया। ठीक है, अगला निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 3 और फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर -1। अब पुट करेंगे 3 तो होगा 2 गुना 3 का स्क्वायर -1, यह आएगा 2 गुना 9 -1, यानी सेम आएगा। 18 में से 1 गया तो 17, सेम फिर से बराबर आ गया। जब भी बराबर आएगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस लिखेंगे। चूँकि f(3) इक्वल है लिमिट x टेंस टू 3 f(x) का, इसीलिए दिस फंक्शन इज, दिस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3, एट x बराबर 3। कंटिन्यू मतलब सतत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
सवाल में कुछ है नहीं आपका, बस आप एक बार सही से समझ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसे क्वेश्चन आपका ज़्यादा है नहीं, ठीक है। x-5 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कुछ अलग आपको दिखेगा। ये दिया है f(x) बराबर x-5। ये है 3 का a नंबर, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें आपका किस पे निकालना है ये बताया ही नहीं। इसमें आपका किस पे बनाना है, किस पे सतत ज्ञात करना है बताया ही नहीं है। बस पूछा है आप बताइए किस आपका x बराबर किस के लिए ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर नहीं बताया तो हम कोई मान लेंगे। अब अगर मन करे मेरा कि 1 पे चेक कर लेते हैं, किसी का मन करेगा नहीं 2 पे चेक करेंगे, किसी का मन करेगा नहीं 5 पे। उससे अच्छा क्या है, हम किसी की बात नहीं मान के हम एक कोई रियल नंबर मान लेते हैं, c है या फिर k है, आप नेतांक कुछ भी मान सकते हैं। जैसे लिखेंगे लेट, हमें निकालना है रियल नंबर, मान लेते रियल नंबर बहुत सारा है, 1 2 3 4 5 6 7 बहुत है। तो हम मान लेते हैं कि c क्या है, रियल नंबर है। क्या है, c रियल नंबर है। अगर c पे निकल गया तो 1 पर भी कंटिन्यूस होगा, 2 पर भी होगा, 3 पे भी होगा, 4 पे भी होगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं लेट c इज ए रियल नंबर्स, ठीक है। ए क्या है, सॉरी सी लेंगे, सी, हाँ ठीक है, सी इज ए रियल नंबर। अब रियल नंबर है, अगर इस पे निकालते हैं तो आपका सेम क्राइटेरिया होगा। सिंपल फंक्शन है तो क्या करेंगे, एक बार निकालेंगे एफ सी पे, तो एफ सी पे निकालेंगे तो क्या होगा, c-5। फिर निकालेंगे लिमिट x टेंस टू c, और f(x) का मान क्या है आपका x-5। जब लिमिट पुट कर देंगे तो c-5 दोनों क्या है, इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल है। तो लिख सकते हैं चूँकि एफ सी बराबर है लिमिट x टेंस टू c का, ठीक है। इसीलिए दिस फंक्शन इज f(x) इज continuous all real at all real numbers, ठीक है। इसे क्या पता लग गया कि ये फंक्शन जो है आपका हर एक वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगला चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर। ये था ए, बी क्या है, सेम चीज़ रहेगा। ये सब क्वेश्चन नंबर 3 में सब में मानना होगा। बस यहाँ कर देंगे बी और फंक्शन आपका बदल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, बी में आपका है f(x) बराबर 1/x-5, x-5। इसमें कुछ कंडीशन दिया होगा। इसमें कंडीशन आपका है जो x का मान है वो 5 नहीं हो सकता है। x का जो मान है वो 5 कभी नहीं हो सकता है। इससे ये पता चल रहा है आपका जो 5 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 5 रख दिए, यदि हम x का मान 5 रख दिए तो ये हो जाएगा नीचे 0, और जब भी नीचे 0 हो जाता है 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का हम लोग चेक ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 5 के छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर पर चेक करना है क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो 5 क्या लिखेंगे यहाँ पे, c इज ए रियल नंबर बट c बराबर 5 नहीं है, c बराबर
5 नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में 5 भी आता है, रियल नंबर में 5 भी आता है, इसलिए कंडीशन देना होगा। बट c बराबर 5 नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। एफ सी बराबर हो जाएगा 1 बाय, जहाँ पे x है वहाँ पर हो जाएगा c - 5। अगर निकालेंगे लिमिट x टेंस टू c और इसका मान है 1 बाय x - 5। जब लिमिट हटाएंगे तो हो जाएगा 1 बाय c - 5। फिर से क्या है आपका इक्वल है, तो लिखेंगे चूँकि एफ सी इक्वल है लिमिट x टेंस टू c का, इसीलिए दिस फंक्शन इज दिस f(x) इज कंटिन्यूअस ठीक है, कंटिन्यूअस एट सी, ठीक है। व्हेन या फिर सी व्हेन सी इज ए रियल नंबर बट सी इक्वल टू नॉट 5। ये आपको लिखना जरूरी है। अगर हिंदी में करेंगे, यह फलन सतत है सभी वास्तविक संख्या के लिए, लेकिन 5 पर नहीं, 5 को छोड़ के, या फिर लिख देंगे c बराबर 5 यहाँ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का बी कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे क्या है, ठीक है। तो नीचे वाला भी काम है आ रहा नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था बी, अब आ जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। बी खत्म हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी में आपका है f(x) बराबर x² - 25, x² - 25 बटा x + 5। इसमें भी कंडीशन सेम है, x बराबर 5 नहीं है, x बराबर 5 नहीं है, कोई बात नहीं, सेम चीज़ मानेंगे, यही सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ 5 है तो 5 के इक्वल c नहीं होगा। लिखेंगे एफ सी बराबर हो जाएगा आपका c का स्क्वायर - 25 बटा c + 5। एक चीज़ आप गौर किए होंगे, c² इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, क्योंकि 25 होता है 5 का स्क्वायर, c + 5। लिखने का कारण बताते हैं आपको, नीचे भी सेम c और 5 दिख रहा है, तो ऊपर भी c और 5 कर देंगे। अब इसका फार्मूला होता है, शायद आपको याद हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a + b इंटू a - b, ठीक है। इस पे तोड़ सकते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा c + 5 और c - 5 बटा में है c + 5, तो ये प्लस वाला ख़त्म हो जाएगा, बचेगा आपका c - 5, ठीक है। तो ये क्या आया, ये अगला चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू c और f(x) का मान है आपका x² - 25 बटा x + 5। जब लिमिट पुट करेंगे होगा c का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 को, नीचे जगह c + 5। सेम चीज़ में तोड़ेंगे तो एक बार आएगा प्लस में और एक बार आएगा आपका माइनस में, और बटा में है c + 5, तो ये कट जाएगा आपका, सेम बचेगा, यहीं पे लिख देते हैं, हटाते हैं फार्मूला, ये बच रहा c - 5 जो कि पहले से आया हुआ है, दोनों क्या है इक्वल है, इसलिए चूँकि एफ सी इक्वल है लिमिट
एक्स टेंस टू सी का, यानी एफ एक्स का। इसीलिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, क्या जाएगा, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी व्हेन, जहाँ सी इज ए रियल नंबर बट सी इक्वल टू नॉट 5। जो कंडीशन दिया है आपको कंडीशन लिखना जरूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 का सी कंप्लीट होता है। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3 का आपका लास्ट है डी। इसमें क्या करना है, सेम टू सेम आपका रहेगा जो हम लोग फर्स्ट करते आए हैं। किस में निकालेंगे, कोई बिंदु नहीं दिया है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेट मानना होगा कोई एक रियल नंबर, ठीक है। तो लिखेंगे सी लेट सी इज ए सी इज ए रियल नंबर। ठीक है, सी इज ए रियल नंबर। अब यहाँ पे सी पे निकाल लेंगे, जैसे एफ ऑफ सी बराबर हो जाएगा आपका मोड एक्स, एक्स माइनस 5 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका सी माइनस 5। इसे देगा लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट, एक मिनट, एफ एक्स का हो जाएगा मोड एक्स माइनस 5, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट। अगर लिमिट हटा दे, लिमिट पुट कर दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोड के अंदर c माइनस 5, दोनों क्या है, इक्वल है। चूँकि f ऑफ c इक्वल लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर है, इसीलिए दिस फंक्शन इज, दिस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी, जहाँ व्हेन सी इज ए रियल नंबर। ठीक है, सी इज ए रियल नंबर। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट 3 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 3 का डी कंप्लीट 4 नंबर। x के पावर n है, x के पावर n है। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, एफ एक्स बराबर x के पावर n, जहाँ n जो है धनात्मक पूर्णांक है। n क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है। ठीक है, तो अगर इसका बात करें तो हम लोग किस पे निकालेंगे, इसमें भी कोई आपका नहीं दिया गया है, बस n का मान देना है। धनात्मक पूर्णांक आपकी n का जो मान होगा सिर्फ 0 हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक 0 ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद 1 2 3 4 डॉट, मतलब माइनस में नहीं लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका
अगर हम निकाले इस पे मान लेते हैं लेट सी इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा एफ ऑफ सी बराबर सी के पावर एन, ठीक है। अब निकालेंगे लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू सी, इसका मान क्या है x के पावर n। जब ये लिमिट पुट होगा तब c के पावर n, दोनों क्या आपस में बराबर लिखेंगे, चूँकि f ऑफ c बराबर है लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, दोनों का मान क्या है बराबर है, इसीलिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आगे से 8x बराबर c, जहाँ c क्या है आपका रियल नंबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक का तो सवाल जो था ये आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब आगे सवाल आता है, इसमें एक कंडीशन आएगा और पहचानने का कि आप जो क्वेश्चन है कौन सा लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, कौन सा राइट हैंड साइड में लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं x, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है एफ एक्स बराबर एक्स एक्स और एक्स, ये आपका 0 से 1 से छोटा भी है और बराबर है। दूसरा है 5 कब जब x बड़ा होगा 1 से, x बड़ा होगा 1 से। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। निकालना किस पे है, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2। निकालना किस पे है 8, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, ठीक है। इन तीनों पर चेक करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अभी तक जितना हम लोग क्वेश्चन करें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए। हम लोग का सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल तरह से बना देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका सिंपल नहीं है, इसमें क्या है अंतर है। जैसे 2 फंक्शन है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब सबसे इससे बड़ी बात है कि आपको इस पे फोकस करना होगा सबसे पहले, इस पे। जैसे हम लोग क्या चेक करते हैं, अब आएगा इससे काम एफ ऑफ सी, एफ सी से मान लेते हैं जैसे एक्स का मान जो दिया है उस पर चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पहले। तो अगर हम राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड मतलब आप सोचिए कि ये आपका कोई नंबर लाइन है, ठीक है। इधर हो जाएगा आपका माइनस में 1, माइनस में 2, इधर होगा प्लस में 1, प्लस में 2। तो प्लस तरफ है वो होता है राइट हैंड और ये है तो ये होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है। राइट हैंड की तरफ बड़ा मान लेंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ छोटा मान लेंगे। जैसे अगर राइट हैंड लिखे तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, किस पे निकाल रहे हैं तो हम यहाँ लिख लेंगे सिर्फ x बराबर 8। इसे इसे कहीं साइड में कर देते हैं, ये वाला जो है इसका होगा 8, x बराबर हम 1 पे निकाल रहे हैं, ठीक है।
एक्स बराबर सॉरी 1 बोल रहे हैं, 0 पे निकाल रहे हैं। तो यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस 0 प्लस मतलब कि राइट हैंड लिमिट है, तो हम उससे कुछ बड़ा ले रहे हैं, 0 से कुछ बड़ा, ठीक है। पॉइंट में ये हो जाएगा f(x), ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा कि हम अगर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 0 जो भी जिस बिंदु पे निकाल रहे हैं उससे थोड़ा प्लस ले लेंगे, मतलब प्लस दिखा देंगे साइन, मतलब नगण्य के बराबर प्लस रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो पुट करेंगे 0 ही, लेकिन f(x) का जो मान होगा, 2 मान है, एक ये वाला एक ये वाला, एक ये वाला एक ये वाला, इसका कंडीशन ये है, इसका कंडीशन ये है, ठीक है। अब f(x) में ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे, अगर उल्टा पुल्टा हुआ तो हम लोग का गलत हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ ज़रूरी है वही आंसर, या तो ये, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस। अब यहाँ क्या बात कर रहा है, प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट का, ज़्यादा का। तो ज़्यादा कौन सा है, ऐसे दिख रहा है, ये 5 है, ये x है, तो x का मान तो पता ही नहीं है, x का मान पता ही नहीं है कि 6 है कि 7 है कि 2 है कि 1 है, मतलब 5 से छोटा है कि बड़ा है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है इधर, इस कंडीशन में क्या दिख रहा है, इस कंडीशन में दिख रहा है जो x का मान है, जो x का मान है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। अब कितना बड़ा है, 2 है कि 3 है कि 5 है कि 10 है, ये पता नहीं है। और यहाँ दिखा रहा है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब 0 से भी छोटा होगा, 2 से भी छोटा होगा, ठीक है। तो ये 1 से छोटा है। इसके बाद तो अगर हम राइट हैंड का बात करें तो राइट हैंड में क्या आएगा आपका, ये वाला। अगर 1 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा होगा, 1 से बड़ा है तो 0 से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड में ये लेंगे 5। क्यों लिएगा, क्योंकि दिखा रहा है, यहाँ देखना है, ये बड़ा दिखा रहा है छोटा, 1 किससे, 1 से बड़ा दिखा रहा है, 0 से भी बड़ा होगा, 2 से भी बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा होगा, तो ये वाला लेंगे। अब ये छोटा था तो छोटा वाला लेफ्ट हैंड में लेंगे, राइट हैंड में नहीं, राइट में बड़ा लेंगे, तो ये वाला बड़ा है तो ये लिख दिए। क्या इधर x कहीं दिख रहा है, नहीं, x कहीं है ही नहीं, तो ये 5 का 5 ही रह गया। सेम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड है तो लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस f(x). फिर समस्या कि ये तो ठीक है, x बराबर 0 पे निकालते प्लस लिख दिए, उस पर सॉरी माइनस लिख दिए, लेफ्ट हैंड है। अब इसमें कौन सा मान रखेंगे, मान कौन सा रखेंगे, तो मान रखेंगे माइनस, मतलब है कि घट रहा है, लेफ्ट हैंड मतलब कम, ये तो ज़्यादा था, ये है कम, 1 से कम दिखा रहा है और इक्वल दिखा रहा है, तो 1 से कम क्या है x। तो हम अगर x का मान पुट करें तो 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आपस में इक्वल है, आपस में बराबर आया मान। अगर आपस में बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस नहीं है, हमें आगे निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। f(0) ये वाला आप निकाल भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखिए निकालने की कोई जरूरत नहीं है। f(0) क्या होगा, f(0) कब लेंगे, जब x का मान 0 के इक्वल हो जाए, x का मान 0 के इक्वल हो जाए। तो x का मान तो 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन से लगा हुआ है, तो हम चाहे तो ये ले सकते थे, लेकिन 0 रहेगा तब, ऐसे भी इसका ज़रूरत ही नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर आया ही नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, इसीलिए दिस फंक्शन इज, दिस f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस मतलब किस कंटिन्यूअस नहीं है, और डिसकंटिन्यूअस मतलब भी कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो अब जो लिख सकते हैं इसमें को देते हैं नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। 8x बराबर 0, 8x बराबर 0। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट कंप्लीट होता है x बराबर 0 पे। बाकी x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर
आप इसी मेथड का उपयोग करके बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। बस क्या चेंज होगा, राइट हैंड लिमिट में क्या लिखिएगा, 0 पे यहाँ है तो यहाँ पे लिखेंगे x 1 पे प्लस fx। अब 1 पे प्लस कौन सा होगा, ये वाला सेम आएगा। आप आगे 1 पे 2 पे खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बने तो कमेंट बताइएगा या फिर स्क्रीनशॉट को आप मतलब किस तरह भी हमें कमेंट बता दीजिए या फिर जैसे आप बता दीजिएगा हम उसका सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 तो इसे मिटाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। अभी आपको अगर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो 6 वाला देख लीजिए, उसके बाद आगे ट्राई कीजिएगा कोशिश बनाने का। 6 नंबर f ऑफ x बराबर सेम 2 मान दिया है। कभी कभी आपको 3 मान भी मिलेगा देखने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 2x प्लस 3 जहाँ x जो है 2 से छोटा है, x क्या है 2 से छोटा है और इक्वल है, 2 से छोटा है और इक्वल है। और x 2x माइनस 3 ये 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है। ठीक है, इस पे निकालना किस पे है, यहाँ पे तो हाँ इस पे आपको नहीं दिया है, अलग से नहीं दिया है कि 0 पे निकालना है कि 2 पे निकालना है कि 3 पे निकालना है। तो हमें यहीं पता चलना चाहिए किस पे निकालना है, 2 पे, क्योंकि 2 के इक्वल छोटा बड़ा दिया है तो आपको सिर्फ 2 पे ही निकालना है, बाकी और मान पे नहीं निकालना है। हम लोग लिखेंगे 8x बराबर 2। ठीक है, हम 2 पे निकाल रहे हैं क्योंकि 2 ही दिया है, 2 से बड़ा 2 से छोटा और 2 के इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पे है, राइट हैंड है तो प्लस लग जाएगा, 2 पे है राइट हैंड है तो प्लस लगेगा f(x). अब यहाँ पे f(x) की जगह पे कौन सा मान होगा ये खुद सोचना होगा कि अगर राइट हैंड का बात कर रहे हैं, प्लस का बात कर रहे हैं तो बड़ा, 2 से बड़ा। यहाँ पे 2 से बड़ा दिखा रहा है क्या, नहीं, ये 2 के इक्वल दिखा रहा है, 2 से छोटा दिखा रहा है, 2 के इक्वल भी और 2 छोटा भी, बराबर भी है छोटा भी है। यहाँ पे दिखा रहा है बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा वाला कौन सा मान है, ये वाला। इसे देखना है कौन मान लेना है, ये वाला कि ये वाला। अगर ये वाला तो ये वाला लिखेंगे, ये वाला तो ये। इसे यहाँ पे बड़ा दिखा रहा था, ये वाला लिखेंगे 2x माइनस 3। जब मान पुट कर देंगे यहाँ पे 2 तो देगा 2 गुना 2 माइनस 3, आपका आया 4 माइनस 3 आया 1। क्या आया, 1। समझ लीजिएगा, आपको ये पर दिखा देंगे, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। ठीक है, अगला अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पे माइनस f(x). लेफ्ट हैंड है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे f(x) का मान क्या होगा, मन में सोचिए एक बार, कम से कम तुक्का तो लगा सकते हैं ना। x का मान क्या होगा, छोटा का बात किया है तो ये तो बड़ा दिखा रहा है, ये छोटा दिखा रहा है। अच्छा, और एक चीज़ हम यहाँ पर भूल गए कि ये आपका ये सिंबल कैसे बताएंगे कौन बड़ा है छोटा है। तो अब देख लीजिए x ऐसा कुछ है तो पता कैसे चलेगा, बहुत ज़्यादा बच्चा को क्या डाउट है कि ये बड़ा छोटा कैसे मान लें, हम नहीं पता चल रहा है, याद नहीं होता है। तो आप सोचिए इसमें एक डंडा लगा दीजिए इस प्रकार से। अब ये क्या बन गया, तीर किसको लग रहा है, 2 को। इसका मतलब है कि x बड़ा है, जो तीर मार रहा है वो बड़ा है। ठीक है, जो तीर मार रहा है वो बड़ा होता है, तो ये बड़ा है। जैसे यहाँ पर अगर हम ये वाला इक्वल यहाँ लगा दें तो क्या दिखा रहा है, 2 तीर मार रहा है x को, यहाँ तो क्या है, 2 बड़ा है। ठीक है, समझ आइएगा। अब इसका पे लेंगे, आपका छोटा दिखा रहा है, छोटा तो ये है 2x प्लस 3। जब लिमिट पुट होगा तो क्या होगा, 2 गुना, ये 2 पे माइनस है मतलब बहुत कम, 2 से नगण्य को बराबर रहते हैं, 2 का 2 ही होगा, प्लस 3 तो ये देगा 4
और प्लस 3 कितना आया 7। क्या दोनों इक्वल है? क्या दोनों इक्वल है? अगर है, दोनों इक्वल है तो आपको ये भी निकालना होगा। अगर इक्वल है तो आपको ये निकालना पड़ेगा f(2). तो इसमें कौन सा लेंगे? जिसमें इक्वल का साइन होगा, जिसमें इक्वल का साइन होगा वही ले सकते हैं। तो इक्वल साइन ये वाला है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 गुना 2 प्लस 3, ये भी 7 आया। तो कब ये पुट करते हैं? जब दोनों इक्वल आता है। दोनों इक्वल आया, अब पुट किए, उसको देखेंगे तीनों इक्वल आ गया तो आपका कंटिन्यूस होगा। ये पहले ही आ गया डिसकंटिन्यूस, ये पहले ही आ गया डिसकंटिन्यूस। ये करने की आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा काम करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। चूँकि राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसीलिए दिस फंक्शन इज दिस f(x) इज कंटिन्यूअस एट नॉट कंटिन्यूअस। इक्वल नहीं है ना, तो डिसकंटिन्यूअस ये नॉट कंटिन्यूअस एक ही चीज़ है। नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर किस पे? 2 पे। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में उतार रहे हैं तो आराम से वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा, हम तो मिटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बाकी जितना इस टाइप का क्वेश्चन है आपका इस तरह बनेगा। एग्जाम में अक्सर इस तरह क्वेश्चन आता है, वहाँ पे बस बोल देगा के दे देगा, कभी कुछ भी दे देगा, बोलेगा उसका मान निकालिए, अल्फा का मान निकालिए, के का मान निकालिए। तो अक्सर वो सब मान लेता है, सवाल पूछता है। ठीक है, जिसे हम मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है। हाँ, 7 क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है अच्छा है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ दिया है। ठीक है, इसमें डाउट अक्सर क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7, f(x) बराबर मोड में x प्लस 3 ये दिखा रहा है आपका -3 से छोटा है, -3 से छोटा है x और इक्वल भी है। ठीक है, दूसरा है -2x जो है -3 से बड़ा और 3 से छोटा, -3 से बड़ा और 3 से छोटा क्या है? आपका x है। अगला है 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 ये दिखा रहा है आपका 3 से बड़ा x है, 3 से बड़ा x है और 3 का इक्वल भी है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इस पे आपको चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब किस वाले बिंदु पे चेक कर सकते हैं? इस सवाल में आपको 2 मान दिख रहा होगा, एक -3 और एक 3, एक -3 और एक 3। तो उसी बिंदु पे आपका कंटिन्यूअस चेक कर सकते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं। जिस बिंदु पे जैसे यहाँ पे दिख रहा 3 और -3, अगर हम -3 देखें तो क्या -3 से बड़ा मान दिख रहा है कोई? बड़ा -3 से एक बार बड़ा लेते हैं, एक बार छोटा लेते हैं, एक बार -3 के इक्वल लेते हैं, तो तीनों मान मिलना ज़रूरी है। जैसे -3 से बड़ा ढूंढे तो -3 से बड़ा है, यहाँ पे दिखा है ना -3 से बड़ा। जब बड़ा का काम आएगा तो ये वाला लेंगे। -3 से छोटा ये वाला है और -3 के इक्वल भी ये वाला है। और 3 का अगर बात करें तो 3 से छोटा ये वाला है और 3 से बड़ा ये वाला है और 3 का इक्वल भी ये वाला है। तो दोनों -3 पे निकल सकता है और 3 पे भी निकल सकता है। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं 8
x बराबर -3, ठीक है। तो लेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 पे क्या राइट हैंड है तो प्लस लगाना होगा f(x), ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें चाहिए -3 का जो -3 से बड़ा वाला फंक्शन। -3 से बड़ा कहाँ पर है, अब -3 के बाद क्या तो सिर्फ -3 देखेंगे, +3 को नहीं देखेंगे। +3 है ना, हटा देंगे। -3 यहाँ है और यहाँ है, तो -3 से बड़ा, ये छोटा दिखा रहा है, -3 से छोटा दिखा रहा है, -3 तीर मार रहा है इसको, ये छोटा है, तो बड़ा क्या यहाँ पे है, यहाँ पे एक तीर मार रहा है -3 को, तो ये बड़ा है, तो बड़ा हम लेंगे -2x। बड़ा हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 पे प्लस ये आपका है -2x, ये वाला है ना बड़ा, -3 से बड़ा दिखा रहा है। इसके बाद पुट कीजिए लिमिट, ये देगा -2 गुना -3, ये आएगा प्लस का 6, ठीक है। अगर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 पे -f(x), यानी इस बार है छोटा, -3 छोटा कहाँ दिखा रहा है आपका, -3 छोटा ये वाला है, तो ये वाला क्या है मोड में आपका x और +3, ठीक है। अब यहाँ पे मोड x है, अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, मोड में -3 माइनस में है, ठीक है, और +3, तो ये मोड का नियम क्या है, जो भी रहेगा आपका प्लस में निकलेगा, तो ये निकला प्लस का 3 और ये प्लस का 3, कितना आ गया 6। दोनों मान इक्वल है, दोनों मान इक्वल है, आप देख लीजिए ध्यान से, ये 6 इक्वल है ना, तो अगला निकालना होगा हमें f ऑफ -3। तो -3 जहाँ पे x है आप -3 पुट कीजिए, ठीक है। तो x क्या है हमें, 1 मिनट पहले ये इक्वल का साइन कहाँ है, -3 जो है वहाँ पे इक्वल का साइन कहाँ कौन सा है, अब यहाँ पे इक्वल का साइन देखेंगे +3 का है इक्वल, यहाँ है -3 का इक्वल, तो ये वाला लाइन में, तो ये है आपका मोड x है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक बार लिखते हैं मोड x और प्लस का 3। जब ये वाला पुट होगा तो क्या होगा आपका हो जाएगा मोड में -3 +3, मोड से बाहर निकलेगा 3 प्लस का 3, ये भी 6। मोड का नियम होता है मैथ्स में तभी प्लस निकलेगा, प्लस में तब भी प्लस में निकलेगा, मतलब माइनस नहीं निकलेगा, ठीक है। तीनों इक्वल है, तो देख सकते हैं यहाँ पे f ऑफ -3 इक्वल लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट, सब तीनों इक्वल आ गया ना, तो इसीलिए दिस फंक्शन इज क्या होगा, कंटिन्यूअस 8x बराबर -3, 8x बराबर -3। सेम काम आप लोग को करना है, बस यहाँ बदल जाएगा 8x बराबर हो जाएगा आपका x बराबर 3। अब 3 से बड़ा ढूंढिए कौन सा है, यहाँ पर रखिए बड़ा वाला का 3 पुट कीजिए, फिर 3 से छोटा देखिए वो रखिए, फिर 3 के इक्वल देखिए वो रखिए, सेम काम। -3 था, अब आपको काम करना है x बराबर 3 पे। जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तब तक असंभव है मैथ को सही से समझना, ठीक है। जब तक खुद से नहीं बनेगा तो डाउट नहीं आएगा तब सोचिएगा भी नहीं, जब डाउट आएगा तब सोचिएगा कि आखिर कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सोल्व कीजिएगा 8x बराबर 3 पे, ठीक है। बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तब भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप एक और कमेंट में बोलिए, हम उसका वीडियो फिर से अपलोड कर देंगे, ठीक है।